Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. You know नज़न, तेरे जैसा ना कोई है, ना ही हो सकता है। वो मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करता है कि वो चाहता है कि मैं बस उसकी ज़ात तक महदूद रहूं। वो तुम्हारे काबिल नहीं है सूबी। मोहित भाई ज्यादा बेहतर साबित होंगे तुम्हारे लिए। बहन की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम तो जानती हो सुबह, I love you। दम घुटता है मेरा तुम्हारी इस मोहब्बत से। आसान कर दो मुझे दवाई मिला के पिलाता रहा ताकि मैं कभी मां ना बन सकूं। वो लौट के मेरे पास ही आएगी और मैं लाऊंगा उसे। मुसीबत परेशान हो तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। आप में से जो पेशेंट के हस्बैंड है वो यहाँ रुक सकते हैं, बाकी सब घर चले जाएं। पहले के अर्श ने सुबुही को कम दुख दिए हैं जो अब भी इसे सुबुही के पास छोड़े। सजादान, मैं आपका गुनहगार हूँ। जो भी सजा जब भी देनी होगी मैं खुशी से कबूल कर लूँगा। पर अभी आपका कुछ भी कह ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब मुहसिन एक रात की तो बात है, कल हम सब सुबह वापस यहाँ आ जाएंगे इसके पास। अब हम चलते हैं। चलो पापा को ले चलो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। तो सुबह आ जाऊँगा, तुम्हारे लिए नाश्ता भी ले आऊँगा। ख्याल रखना सभी। थैंक यू।
जुदा हो रहे मन भी खफा तन भी जुदा हो रहे कहीं दूर तुम हो कहीं और हम तन्हा यूं ही ये फासले ये रंजिशें ये दूरियां मजबूरियां सुबह डॉक्टर कहते हैं कि तुम सुन सकती हो मुझे। कहते हैं कि तुम राहें जुदा शायद कभी भी जुदा हो उठोगी नहीं। मन भी खफा तन भी जुदा हो रहे सुबह अगर तुम मुझे सुन रही हो तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। तुम जो कहोगी मैं करूँगा, तुम जैसे चाहोगी मैं रहूँगा, जो कहोगी मैं कहूँगा। बस तू उठ जा यार, तू आ जा। इतना डर लग रहा है मुझे, कभी नहीं लगा। तू बस उठ जा प्लीज। देख मैं तुझे बाहर लेके जाऊंगा, तू खुद चाहे तो तू बाहर रहे, तू जितने दिन चाहिए तू चट्टान के घर रहे, तुझे जो चाहे तू कर, सारा दिन पेंटिंग कर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस तू वापस तू मोहित से बात कर ले, वो उस हाथ तेरे से हाथ में ना ले, फोन भी कर ले, तुझे रात में कर ले चाहे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कभी कुछ कहूँगा ही नहीं। बस प्लीज तू सुन रही है, तू प्लीज वापस आ जा। प्लीज देखो देखो मैं बदल जाऊंगा, ओके? तुम गोगी तो रहूंगा ही नहीं। तो अगर तू नहीं आई ना यार तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज वेक अप मैन, प्लीज वेक अप। वो इंतजार कर रहा हूँ तेरे उठने का। मेरा इश्क तू मेरी जान तू मेरा प्यार तू है रब्बा, ओ रब्बा, ओ वालेकुम अस्सलाम। बेटा
कैसी है अब सुबह? हम अभी तक तो उसी कंडीशन में। किसे अभी तक होश नहीं आया? बस दुआ करो उसके लिए। बेटा मेरा तो रुआ रुआ उसके लिए दुआ कर, अल्लाह उसे सेहत दे, उसे शिफा दे। मोहित, अब तुम जैद की खातिर मिद्दत को घर ना बुला लेना बेटा। देखो वो सुबुही की बहन है, सुबुही को इस वक्त अपनी बहन की जरूरत है। रात को तो जैन होता है वहां, लेकिन दिन में मिद्दत को वहां होना चाहिए। हम आप फिक्र मत करें। मैंने मधु को कहा है कि जैद को लेके परेशान मत हो, आप और मैं उसका ख्याल रख लेंगे। शुक्र अल्लाह का, तुम्हें ख्याल तो आया कि लड़कियों के रिश्ते अपने घर वालों से खत्म नहीं हो जाते शादी के बाद। हम मेरा रवैया, मैंने जो कुछ भी पहले किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा तुम मोहसिन को हौसला बनो, दामाद भी बेटों की तरह होता है अगर समझो तो। ना अकेला हो गया मेरा भाई। फिलहाल तो जैन है मामू के पास, लेकिन मैं उसे देख के परेशान हो गया। अजीब हुआ है, वो पछता रहा है। अब पछताने से क्या फायदा? देखिए, एज ए हस्बैंड आपको सारी बातों का इल्म होना चाहिए। जी। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये कौमा 1 घंटे का भी हो सकता है या पूरी जिंदगी का भी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बस अब आप दुआ कीजिए और मरीज़ा के पास बैठकर कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि उन्हें तकलीफ हो, क्योंकि वो बोल नहीं सकती हैं लेकिन सुन सब सकती हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बेटी सारी जिंदगी कोमा में रहेगी? आप हौसला रखिए, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अगर उनकी ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह ताला वो सेहतियाब हो जाएंगे। इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तुमने क्या किया जैन? ये तुमने क्या किया? मेरी मासूम सी बच्ची को कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने। चलो जाना, आप हौसला रखें, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। देखिए मैं जानता हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं आपसे वादा करता हूँ सुबह को वापस लेके आऊंगा मैं, बिल्कुल पहले जैसी। बस संभालिए खुद को। आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलिए आइए। जैन, क्या हुआ? बहुत तकलीफ में। उसको यहाँ तक पहुँचाने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो बस मैं। जैन, ये लड़कियां भी ना कितनी बहादुर होती हैं। हम मर्दों की सारी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहती है, ये जाने बगैर कि अंदर से ही कितनी नाजुक होती है, कितनी हसास। हमारा ये जुल्म हमें अंदर ही अंदर से मार देता। तुमने भी वही किया, मैंने भी।
और मैंने तो ये जुल्म उस पर रोज किया, रोज। मधु कहती है कि तुमने और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुमने सबूही पे पाबंदियां लगाया, मैंने मधु पे। लेकिन सर, आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारी बीवियां सिर्फ हमारी ही हो, अपने रिश्ते, अपने नाते सब भूल जाएं? क्या ये जुल्म नहीं है सर? बिल्कुल है, और सबूत तो हमेशा से मेरी ही है। फिर भी पता नहीं क्यों डरता रहा मैं। जब हम मर्द अपनी बीवियों पर हुकूमत कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास आने के लिए ये लड़कियां अपना घर, अपने रिश्ते सब छोड़ कर आती हैं। मैं पता है मेरा, मैं सब ठीक कर दूँ। बस एक बार सुबह उठ जाए और उठ के इतना बोल दे के मैं वापस आ गई हूँ, मैं तुम्हें कभी कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो फिक्स है मेरी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह वो जरूर कहेगी। जी बड़े डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ। मैं आप दोनों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मरीज़ा की हालत खासी सीरियस है। उनकी मुसलसल बेहोशी ने हमें मजबूर किया कि मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त कोमे की हालत में है। देखिए, इसलिए हमने उन्हें वेंटिलेटर और मॉनिटर पर जिंदा रखा हुआ है। अगर किसी सूरत में भी हमने ये चीज़ें हटाई तो ये तरीका बहुत महंगा है। बड़े बड़े अमीर तरीन लोग भी ये तरीक़ेकार ज़्यादा दिन तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा एक्सपेंस है ये आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर मैं कर सकता हूँ, सुबह के लिए कुछ भी, चाहे गाड़ी बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े या खुद को। और आप दोबारा ऐसा सोचेंगे भी नहीं कि आप सुबह का इलाज रोक देंगे। देखिए, मैं रहूं या कल को मैं ना भी रहूं, तब भी आप सुबह। डॉक्टर साहब, हम सुबह की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उसका इलाज जारी रखिए। मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं है। बस हमें आपका ताउन चाहिए। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। और अगर अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी रखी है तो जल्द ही सेहतियाब हो जाएंगे। आप लोग जरा हौसले से काम कीजिए, इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं, तुम्हारा घर बिकने की नौबत नहीं आएगी। और घर तुमने सुबह के लिए बनवाया था ना, उसकी पसंद का। ये घर तुम कैसे बेच सकती हो? मैं सुबह के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक और घर बना दूंगा
तो वही क्या कि इस घर की हैसियत ही क्या है? हम सब मिलकर उसका इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगी। चलो जा, जो घर सब वही के लिए बना है, अगर उसी के लिए बिक गया तो इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तुम घर जाओ, आराम करो, अपनी हालत देखो क्या बना ली है। मैं ठीक हूं, आप प्लीज इस बात को समझिए, जब तक उसे होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जा सकता। जिद मत करो सर, घर जाओ, अपना ख्याल रखो, वरना तुम भी बीमार हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा सकता मोहित। हमेशा अपनी चलानी होती है ना आपको, दूसरों की कहाँ सुनते हैं। मैं बस एक बार सब वही को होश आ जाए। मैं चाहता हूं मुझे और भी बहुत लोगों को मनाना है। मना लेना, लेकिन सबसे पहले सबूही को। जान, वो मान जाएगी ना, माफ कर देगी ना मुझे? हाँ, जब हमने तुम्हें माफ कर दिया है तो वो भी माफ करेगी। मैं आती हूँ अभी। आइए आप बैठिए। बहुत हमदर्दी हो रही है ना आप लोगों को उनसे, लेकिन मुझे नहीं है। सब ड्रामा है ये। आज उनकी वजह से मेरी बहन दुनिया से बेखबर होकर बिस्तर पे पड़ी है। क्या लगता है उन्हें तो आंसू बहा लेंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे तो सारे गुनाह धुल जाएंगे। आप लोगों ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखिएगा मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा मिदत, हम दिन भर इतनी गलतियां करते हैं और जरा सी माफी मांगने पर अल्लाह ताला हमें माफ कर देता है और एक नया सूरज दिखाता है। तो हम किसी को माफ क्यों नहीं कर सकते? बाबा, आप भूल गए वो क्या करते रहे सबूई के साथ? मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे उसकी एक एक जाती याद है, मेरे दिल पर नक्श है। लेकिन बेटा, माफी अल्लाह की खास सिफत है, वो माफ करने वालों को पसंद करता है। मातू, तुमने मुझे भी तो माफ कर दिया था ना, उससे भी कर दूं? हाँ, कर दूंगी, सबूई के ठीक हो जाने पर। उससे गलतियां जरूर हुई हैं मधु, लेकिन वो वाकई में सबूही से बहुत प्यार करता है। इसी मोहब्बत ने तो आज उसको इस हाल में पहुंचा दिया। पता नहीं कैसी मोहब्बत है। क्या चाहती हो? तुम सब सुन रही हो फिर भी? तो मर जाऊंगा मैं। चाहती हो क्या कि मर जाऊं? देख, जो मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बुरा गंदा आदमी हूं मैं, और मैंने बहुत ज्यादतियां की हैं तेरे साथ, बहुत। तेरी कसम खा के कह रहा हूं, मैं इस जैन को ही मार दूंगा। एग्जैक्टली हूबहू जैसा तू चाहती है मैं वैसा बन जाऊंगा।
यार इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे, मैं कह रहा हूँ ना सॉरी। सुबह कसम से अगर तो भी नहीं उठी ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। कोई तो कुछ तो कर, कोई इशारा तो दे कि तू है, तू लौट आएगी, तू प्यार करती है ना मुझसे। अगर तो अभी बता, तू प्यार करती है कि नहीं करती है? एक तो मैं जा रहा हूँ, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। सुन तो वो सुनो, डॉक्टर साहब, वो सुबुही का हाथ हिला, मैंने खुद देखा। आप उसको देखिए प्लीज, वो उठ जाएगी, जल्दी देखिए प्लीज। आप ठहरिए, ठहरिए। नर्स, नर्स, नर्स। मेरा इश्क ईमान हाथ हिला उसका। चल सुबुही का हाथ हिला, सुबुही का हाथ हिला, मैंने खुद देखा। अब वो उठ जाएगी, अब वो उठ जाएगी, उसका हाथ हिला। अल्लाह तेरा शुक्र है, वो उठ जाएगी वो। मेरा दीन इश्क ईमान इश्क मेरा प्यार इश्क रब्बा। चलो जल्दी से इसको फिनिश करो। बस हाँ। अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगी? कुछ लाऊं खाने के लिए? कुछ खाना है तुमने? क्या बात है सबूई, हंसना मुस्कुराना बिल्कुल भूल गई हो तुम। कब से मैं इतनी बातें किए जा रही हूँ, तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। कुछ बचा ही नहीं है। अल्लाह ना करे मैं मर गई हूँ क्या? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पैकिंग कर देती हूँ, क्योंकि कुछ देर में तुम डिस्चार्ज होने वाली हो। बाबा जान और तुम्हारे वो जैन साहब पेंडिंग बिल क्लियर करने गए हैं। तुमने बाबा को मना नहीं किया? पागल हो गई हो तुम, ये कैसी बातें कर रही हो? वो शौहर है तुम्हारा, उनकी जिम्मेदारी है ये। पता है सबूई, मैं जैन भाई से पहले बहुत चिढ़ रही थी, लेकिन तुम्हारी बीमारी में उनकी हालत देखकर मेरे सारे ख्यालात बदल गए। जानती हो तुम सबूई, जब तक तुम इस हॉस्पिटल में रही हो ना, एक लम्हे के लिए भी नहीं हिले वो। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा है, बेकरारी से टहलते हुए, दुआएं मांगते हुए, खामोश बैठे देर तक जमीन को तकते हुए। वो शर्मिंदा है सबूई। पता है बाबा बता रहे थे कि वो घर जो उन्होंने इतने प्यार से बनाया था, उसे बेचने जा रहे थे ताकि तुम्हारा इलाज ना रुके। लेकिन वो तो शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया और ये नौबत नहीं आई। जिस घर में नहीं रहना। अच्छा ठीक है मत जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जानती हो तुम, जब जैद बीमार हुआ था ना, तो उसकी बीमारी के साथ साथ मोहित की बढ़ती हुई बेहद हसासियत को सहा है मैंने। समझ नहीं आता था कि जैद को संभालूं या मोहित को। लेकिन जब जैद बिल्कुल ठीक हो गया और मोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मैंने सब कुछ भुला दी। तुम भी सब कुछ भुला दो सबूई, प्लीज।
आओ जी बेटा, अच्छा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाने या तुम्हें अपने साथ ले जाने नहीं आया। सुबह सुबह मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया इस दुनिया में सबसे गलत था। और मैं जानता हूं कि तुम तो अब एक पल को भी मेरे साथ रहना चाहोगी नहीं, तो बस मैं तुमसे मिलकर तुमसे माफी मांगना चाहता था, हाथ जोड़कर। आप लोगों से भी। आप लोगों के साथ भी मैंने जो किया वो बहुत ही गलत रहा है। सो आई एम रियली सॉरी। तुम भी हो सके तो प्लीज माफ कर देना। तो वो मेरे साथ नहीं होगी तो मेरे लिए तो इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। तो मैं हमेशा दुआ करूंगा कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। चलता हूं। गुजरते पल यूं ठहरते मेरे बिना तू तेरे बिना मैं है ना। तुमने बुलाया? कैसी ये दिल की है मजबूरियां मैं सह ना पाऊं। क्या कहा तुमने? घर लेके चलो मुझे अपने साथ। चलो। हाँ सर, तो वही तुम्हारे साथ घर जाएगा। अब इसे कोई तकलीफ मत देना। कभी नहीं। मैं जानता हूं तुम सच कह रहे हो, लेकिन बेटा कोशिश करना कि रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रहे। मैं आपसे वादा करता हूं। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 और 3 6 और 3 6 और 2 चीटर सबके सामने चीटिंग कर रहा है ऐसे खुलेआम। भूल मत हाँ, तू लूडो में चीटिंग करने का भी अल्लाह ताला गुनाह देते हैं। भाई जी ये क्या हो रहा है? कितनी चीटिंग करोगे तुम लोग? हमने कब चीटिंग किया? बताया जैन भाई, हमने चीटिंग किया? लाइफ में कभी चीटिंग नहीं किया। ये देखो और अभी हम बहुत मासूम लोग, हमारी बारी। मासूम? माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आप दोनों जैसे 3-4 और मासूम पैदा होगे ना तो फिर अल्लाह ही खैर करे हम सब।
बहुत हो गई लूडो, लाओ समझो। और कुछ खाने पीने का कुछ करो, मुझे भूख लग रही है और इनसे बाकी को भी लग रही होगी। बल्कि एक काम करते हैं ना, बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। हाँ, बाहर क्यों चलते हैं? इतनी मेहनत से मैंने इतना सारा खाना बनाया हम सबके लिए। वो हम कल खा लेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम कल खा लेंगे। अभी वैसे भी इनको भी अंदर जाना है, तो हम भी अंदर चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। चलो। और ये जीत गया। अल्लाह माफ करे, चीटर्स। जैद कहाँ है? अंदर है ना? नहीं, आप बुलाओ उसको। जैद। जैन, अब बस कर दो, कितना पेंट करोगे? अरे बस मुझे लगता है अभी भी ना थोड़ी फिनिशिंग करना बाकी है, और बैकग्राउंड भी एकदम ब्लैंक है, तो I don't know। वैसे हैरत की बात है, जिस इंसान को रंगों से इतनी नफरत थी, आज वो इतनी महारत से पेंट कर रहा है। तो क्या है ना सुन, जब से जिंदगी को तुम्हारी नजर से देखना शुरू किया है, रंग अच्छे लगने लगे। महसूस हुआ है कि मजा हुकूमत करने में नहीं, मजा तो अपने महबूब के रंग में रंगने में। अच्छा, तो अब तुम्हें रंग अच्छे लगने लगे हैं? हाँ, क्योंकि अब पता चल गया है कि रंगों की बहुत अहमियत होती है। पहली वजह तो ये कि तुम्हें रंगों से बहुत लगाव है, तो दूसरी वजह ये कि मुझे लगता है दुनिया में सबसे जरूरी रंग है। I mean, सोचो, अगर दुनिया में रंग ही नहीं होते तो पूरी दुनिया एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह होती। हाउ बोरिंग वुड दैट बी? इश्क दी बारिश प्यास बुझा। क्या हुआ? कार्टून लग रहा है, पूरे मुंह पे कलर लगा दिया। कोई बात नहीं, चेहरे पे जो रंग मेरी बीवी को खुशी दे, मुझे वो भी पसंद है। आओ देखो ना। वाओ, उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम हो, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। बहुत अच्छी है। रब्बा दिलदारा, ना कोई तेरे मेरे जैसा, सब पाके सभी कुछ हारा वे रब्बा दिलदारा, ना कोई तेरे मेरे जैसा। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों से, अब मिल के क्या चलना माहिया। ओ बेलिया, मेरा दीन इश्क, ईमान इश्क, मेरा कार इश्क हो रब्बा।